हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग नाइफ। फ्रेंड्स, आज हम ये देखिए ये थिक वूल यूज़ करते हुए, ये डबल निट यार्न है और बॉल्स में अवेलेबल है। तो इसे यूज़ करते हुए 14 से लेकर 18 साल की लड़की के लिए, 14 टू 18 ईयर्स ओल्ड गर्ल के लिए जो है बहुत ही अलग तरह का पोंचो बनाना सीखेंगे। बहुत आसान है बनाने में। तो उसके लिए जो हमें रिक्वायरमेंट है, देखिए एक तो वूल हमने लेनी है 350 ग्राम्स के करीब, 350 के ग्राम के करीब ही ऊन लगेगी। और क्योंकि थिक वूल है तो हम यहाँ पे 9 नंबर नीडल्स, 9 नंबर की सिलाई लेंगे 3.75 mm साइज़ की। इसके अलावा एक हमें ये टेपेस्ट्री नीडल चाहिए, स्वेटर सिलने की सुई। एक हमें ये स्टिच होल्डर चाहिए, अगर नहीं हो तो आप सिलाइयाँ यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल नीडल्स यूज़ कर सकते हैं। और एक हमें सीजर्स या फिर कटर चाहिए। अब सबसे पहले हमने इसमें फ्रंट बनाना है। फ्रंट के लिए देखिए हमने 94 स्टिचेस, 94 फंदे लिए हैं। तो इन 94 फंदों से हमने पहले बॉर्डर बनाना है और बॉर्डर के लिए हमने 2 सीधे और 2 उल्टे फंदों का बॉर्डर बनाना है, 2 बाई 2 रिब। तो इसकी 16 सिलाइयाँ हम बना लेंगे, 16 रोज बना लेंगे। अगर आपको बॉर्डर जो है चौड़ा या फिर कम चौड़ा रखना है तो आप उस हिसाब से कम या ज़्यादा रोज़ बना सकते हैं। तो पहले हम इसकी 16 सिलाइयाँ बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 94 स्टिचेस की 16 रोज़, 16 सिलाइयाँ जो है 2 सीधा 2 उल्टा की बना ली है। इस तरह से ज़्यादा स्ट्रेचेबल बनता है। अब हमने इस रो में क्या करना है, पहले 9 फंदे बुनेंगे और 10वां फंदा जो है 2 बार बुनकर एक फंदा इंक्रीज करेंगे। ऑल द स्टिचेस बट इंक्रीज एवरी 10th स्टिच इन दिस रो। तो वैसे तो ये सारे फंदे हम सीधे बुनेंगे, लेकिन हर 10वां फंदा हम 2 बार बुनते जाएंगे। देखिए 2, 4, 6, 8, 9 और ये जो 10वां फंदा है इसे 2 बार बुनेंगे। दिस 10th स्टिच ट्वाइस। तो ऐसे हमने पूरी रो में जो है 9 फंदे बुनते जाने हैं और 10वां फंदा 2 बार बुनकर एक एक फंदा इंक्रीज करते जाना है। तो ये फर्स्ट रो हमने इस तरह से बना ली और अभी हमारे पास 102 फंदे हो चुके हैं। ये फंदे 1-2 ज़्यादा या कम भी हो सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए नेक्स्ट रो में हमने क्या करना है, ये हम पूरी सिलाई उल्टी बुन लेंगे, पर्ल ऑल। तो ये हम सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे, पर्ल ऑल। तो ये सारे फंदे हमने उल्टे बुन लिए। अब इस रो में हमने देखिए क्या करना है पहले फंदे को स्लिप किया और 2 फंदों का हमने इस तरह से बैक लूप से 2 का 1 करते हुए यहाँ पे एक फंदा डिक्रीज करना है, क्योंकि अब हम यहाँ से घटाई शुरू करेंगे। एक एक फंदा हमने घटाना है। अब पूरी रो हम जो है वो सीधी बुनेंगे और लास्ट का जो फंदा होगा उसके फिर से हमने 2 का 1 करना है। एक फंदा जो एच स्टिच के पहले वाले जो 2 फंदे हैं उनका। तो पहले हम ये पूरी रो सीधी बुन लेते हैं। ये हमने पूरी रो जो है देखिए इस तरह से सीधी बुन ली। लास्ट के जो 2 फंदे हैं एच स्टिच से पहले, इनका हम 2 का 1 करेंगे फिर से। तो एक फंदा हमने इस तरफ से घटाया, एक फंदा हमने इस तरफ से घटा लिया और इस फंदे को सीधा बुन लिया। अब इसके बाद हम उल्टी सिलाई उल्टी बुनेंगे, फिर एक सीधी और एक उल्टी बुन लेंगे और फिर चौथी सिलाई में एक फंदा इस तरफ से और एक फंदा इस तरफ से घटाएंगे। तो ऐसे हमने तब तक घटाना है जब तक हमारे इस तरफ के 10 फंदे घटेंगे और इस तरफ के भी 10 फंदे घट जाएंगे। उसके बाद हमने हर 7वीं सिलाई में हर 7th रो में एक एक फंदा दोनों तरफ से घटाना शुरू करना है और वो तब तक घटाएंगे जब तक हमारे पास 50 स्टिचेस, हमारे नीडल पर 50 फंदे नहीं रह जाते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले ये पेपर पे बताती हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पे 94 स्टिचेस कास्ट ऑन किए थे फ्रंट के लिए। फिर हमने जो है 16 रोज बॉर्डर की बना ली। उसके बाद हमने हर 10th स्टिच, हर 10वां फंदा जो था वो इंक्रीज किया। यहाँ पे बॉर्डर बनाते ही एवरी 10th स्टिच वी इंक्रीज्ड। तो हमारे पास 102 फंदे हो गए जब ये बढ़ाया हमने। अब हम क्या करेंगे, हर सीधी सिलाई में 5वीं सिलाई में, हर सीधी और 5वीं सिलाई में एक एक फंदा जो था वो डिक्रीज करते जाएंगे। एवरी 5th रो डिक्रीज 1 स्टिच ऑन ईच साइड इन एवरी 5th रो अंटिल वी आर लेफ्ट विथ 82 स्टिचेस ऑन अ नीडल। जब तक हमारे पास 82 फंदे नहीं हो जाते, यानी कि 10-10 फंदे हमने दोनों तरफ के डिक्रीज कर लेने हैं
और फिर हमारे पास 82 स्टिचेस जब रहेंगे उसके बाद हमने हर सातवीं सिलाई में डिक्रीज करना शुरू कर देना है। आफ्टर दैट स्टार्ट डिक्रीजिंग ऑन एवरी 7th राइट साइड रो। तो ये हम अब तब तक घटाएंगे जब तक हमारे पास ऊपर जो है 50 स्टिचेस 50 फंदे नहीं रह जाते। कीप डिक्रीजिंग until we are left with 50 stitches on our needle and this way will make the front। तो ऐसे हमारा ये अब फ्रंट बनेगा। तो फ्रेंड्स इस फ्रंट को अब हम बनाकर तैयार कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको फिर से बताऊंगी हमने क्या किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से अब ये फ्रंट तैयार कर लिया। पहले हमने जो था पांचवी सिलाई में एक एक फंदा डिक्रीज किया, उसके बाद यहाँ तक हमारे 10 फंदे डिक्रीज हो चुके हैं, एक तरफ के, दूसरी तरफ के भी 10। उसके बाद हमने सातवीं सिलाई में डिक्रीज करना शुरू किया और अभी हमारी सिलाई पर टोटल 50 स्टिचेस 50 फंदे हैं। तो ऐसे हमने ये फ्रंट तैयार किया है और बैक भी हमारी फ्रंट की तरह ही बनेगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, इसलिए मैं आपको बताऊंगी उसके लिए हमने क्या करना है। सबसे पहले तो बैक के लिए कि मैंने यहाँ पे 102 फंदे लिए हैं, 102 स्टिचेस लिए हैं फॉर बैक। क्यों लिए हैं देखिए, पहले हमने इसमें 4 फंदे जो है वो सीधे बुन लेने हैं और ये 4 फंदे जो एक्स्ट्रा हैं जो हमारे बैक से आगे फ्रंट को आने हैं, इसलिए हमने ये 4 फंदे इस तरफ एक्स्ट्रा लिए हैं। अब 2 उल्टा 2 सीधा का बॉर्डर बुनेंगे, पर 2 knit 2 पूरी रो बाकी ऐसे बुनेंगे। लास्ट के फिर से हमने 4 फंदे जो है वो सीधे बुन लेने हैं। तो पहले हम ये बना लेते हैं, देखिए 2 by 2 भी बीच में बनेगा, सिर्फ स्टार्टिंग के 4 फंदे ही सीधे आए। तो लास्ट के 4 फंदों तक पहले हम ये बना लेते हैं। तो देखिए ये 2 फंदे उल्टे आए और लास्ट के जो 4 फंदे बचे हैं इनको हम सीधा बुन लेंगे, लास्ट 4 स्टिचेस। तो ऐसे ये जो है शुरू के और लास्ट के 4 फंदे सीधे बुनते हुए और बीच में 2 by 2 रिप का बॉर्डर बनाते हुए इसकी भी हम 16 रोज 16 सिलाइयाँ बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 16 रोज 16 सिलाइयाँ जो है बना ली। 4 फंदे ये सीधे आ गए, 4 ये सीधे आ गए और बीच के हमारे फंदे जो है वो 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर बन गया। अब यहाँ पे हमने फिर से जैसे फ्रंट बुना था, पहले हम ये 4 फंदे जो है उनको बाइंड ऑफ कर लेंगे। 1 बाइंड ऑफ दीज 4 स्टिचेस, 2 3 and 4। 4 फंदे हमने बाइंड ऑफ कर लिए। बाकी हम बॉर्डर जैसे है सॉरी यहाँ पे अब हम जो है इन फंदों को यहाँ पे बढ़ाएंगे। तो फिर हम 10 फंदे जैसे हमने फ्रंट में बढ़ाए थे, इंक्रीज एवरी 10th स्टिच इन दिस रो। 5 6 7 8 9 और ये 10वां फंदा 2 बार बुनेंगे तो एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लिया। अब फिर हम 9 फंदे बुनेंगे और फिर 10वां फंदा बढ़ाएंगे। तो ऐसे हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए हमने ये रो पूरी कंप्लीट कर ली। इन 4 फंदों को भी हम इस तरफ से तो सीधा बुन ही लेंगे। अब हमारे जो है ये 4 फंदे डिक्रीज जो है इस तरफ से हम बाइंड ऑफ कर लेंगे। उसके बाद जितने हमारे फ्रंट के फंदे थे उतने ही फंदे हमारे ये हो जाएंगे, यानी कि 102 स्टिचेस हमारे नीडल पर रह जाएंगे। देखिए उल्टा बुनते हुए ये 4 फंदे इस तरफ से हम बाइंड ऑफ कर देंगे। बाइंड ऑफ 4 स्टिचेस, 2 3 and 4। उसके बाद ये रो पूरी उल्टी बुनेंगे और फिर एक एक फंदा तब तक घटाएंगे जब तक 10 फंदे नहीं घट जाते हैं हमारे। और उसके बाद सातवीं रो में एक एक फंदा घटाएंगे। तो बिल्कुल जैसे हमने फ्रंट बुना था अब बिल्कुल वैसे ही हम बैक बुनेंगे। वर्क दिस बैक एग्जैक्टली जस्ट लाइक वी डिड इन द फ्रंट। तो अब हमने जो स्लीव बनानी है, तो स्लीव के लिए हमें बहुत ज़्यादा फंदे चाहिए। यहाँ पे मैंने 150 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं और दोनों स्लीव्स हमारी बिल्कुल सेम बनेगी। वर्क बोथ द स्लीव्स एग्जैक्टली इन अ सिमिलर वे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 150 स्टिचेस लिए हैं, 150 फंदे लिए हैं, कास्ट ऑन 150 स्टिचेस। और इसमें हमने जो है 4 सीधे वाला नहीं करना है कुछ भी,
सीधे 2x2 का हमने जो है वो बॉर्डर बनाना है। वर्क 2x2 रिब स्टिच बॉर्डर। तो 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। तो इसकी फिर से हमने 16 सिलाइयाँ, 16 रोज़, आप चाहें तो 14 भी बना सकते हैं। तो हम ये 16 रोज़ यहाँ पे बना लेंगे पहले। तो ये हमने फिर से जो है 150 फंदों का 150 स्टिचेस का बॉर्डर बना लिया है, जो है 2x2 रिब। अब इसमें हमने देखिए क्या करना है, पहला फंदा स्लिप किया, 2 फंदों का एक किया उल्टा बुनते हुए, सॉरी इस तरह से बैक लूप से 2 का एक किया, फिर ये रो पूरी जो है वो सीधी बुन लेंगे। लास्ट में हमने फिर से 2 फंदों का एक करना है, डिक्रीज फर्स्ट एंड लास्ट स्टिच। ये देखिए लास्ट फंदे पे हम पहुंच गए हैं। फिर से यहाँ पे हम 2 का एक करेंगे इस तरह से, निट 2 टुगेदर, और लास्ट फंदे को सीधा बुन लेंगे। तो रो 1 हमने ऐसे बुन ली। रो 2 रॉन्ग साइड, ये हम सारी उल्टी बुनेंगे, पर्ल ऑल। तो ये पूरी रो उल्टी बुन लेंगे पहले, पर्ल ऑल। तो ये रो हमने पूरी उल्टी बुन ली है। अब यहाँ से राइट साइड से हमने फिर से एक फंदा स्लिप करने के बाद 2 फंदों का एक करना है, डिक्रीज 1, फिर बीच के फंदे सीधे बुनेंगे और लास्ट में फिर से हम जो है एक फंदा डिक्रीज करेंगे। तो यानी कि हमने स्लीव में हर सीधी सिलाई में जो है एक एक फंदा दोनों तरफ से डिक्रीज करते जाना है, सिर्फ बीच में एक उल्टी सिलाई आएगी। डिक्रीज 1 स्टिच ऑन ईच साइड इन एवरी राइट साइड रो। तो ये अब हम बनाते हैं, देखिए पेपर पे। तो देखिए स्लीव के लिए हमने क्या करना है, पहले तो 150 स्टिचेस लेकर बॉर्डर हमने बना लिया है। अब हम एक एक फंदा दोनों तरफ से डिक्रीज करते जाएंगे। तो ये इस तरह से लगातार घटते जाएंगे, इसकी शेप ट्रायंगुलर में आएगी इस तरह से। और इन्हें हम तब तक घटाएंगे जब तक हमारे पास 40 फंदे नहीं रह जाते हैं हमारी नीडल पर। तो हमने हर सीधी सिलाई में ही एक एक फंदा घटाते हुए जाना है। कीप डिक्रीजिंग 1 स्टिच ऑन ईच साइड ऑन एवरी राइट साइड रो अनलेस वी हैव 40 स्टिचेस ऑन अ नीडल। तो इस तरह से हमने दोनों स्लीव्स बना लेनी है। 2 स्लीव्स वी हैव टू मेक लाइक दिस। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये स्लीव बना ली है। ये हमने 150 फंदों पे बनाई है ये, इसलिए काफ़ी ज़्यादा खुली बनती है ये स्लीव। और देखिए एक एक फंदा हम यहाँ पे घटाते गए थे, ये देखिए ऐसे। तो ये हमारी ट्रायंगुलर शेप बनी। और अभी हमारे पास 40 फंदे हैं, 40 स्टिचेस हैं हमारे नीडल पर। तो ऐसे ही अब हम दूसरी स्लीव भी बना लेंगे, वर्क द सेकेंड स्लीव ऑल्सो। तो ये हमने देखिए चारों पीस बना लिए हैं और इस तरह से हमने इन्हें रखना है। देखिए कैसे हमने प्लेस करना है इन्हें। ये हमारा फ्रंट रहेगा, ये एक स्लीव रहेगी, उसके बाद बैक आएगी और फिर दूसरी स्लीव आएगी। तो चलिए अब इन फंदों को हम एक नीडल पर ले लेंगे। एक सिलाई पे ये सारे फंदे हम बुनते हुए उतार लेंगे। देखिए पहला फंदा हमने स्लिप किया। अब यहाँ पे हम 2 का एक करेंगे पहले, निट 2 टुगेदर, फिर ये पूरी सिलाई सीधी बुन लेंगे। तो पहले ये फंदे यहाँ तक हम लास्ट के 3 फंदों तक बुन लेते हैं, निट ऑल टिल लास्ट 3 स्टिचेस। ये देखिए हमने फ्रंट का ये जो है फंदे लास्ट के 3 फंदों तक बुन लिए। अब यहाँ पे हम फिर 2 फंदों का करेंगे, निट 2 टुगेदर। अब ये जो एक फंदा बचा है, अब हमने यहाँ से देखिए स्लीव का जो पहला फंदा है इसके साथ इसको हम बुनेंगे इस तरह से। ये देखिए इस फंदे को अब इस तरह से लेंगे और इस फंदे के साथ जो ये स्लीव वाला फंदा है इसके साथ 2 का एक कर देंगे, निट 2 टुगेदर ऐसे। और फिर इस स्लीव के 2 फंदे एक साथ बुनेंगे इस तरह से बैक लूप से। तो ऐसे हमने यहाँ पे 3 फंदे 2 का एक करते हुए बुने। पहले ये 3 जो है 2 का एक करते हुए 2 फंदे बुने, फिर एक फंदा इसका लिया हमने फ्रंट का और एक स्लीव का लिया, उसका 2 का एक किया, और फिर 2 फंदे हमने स्लीव के और 2 का एक करते हुए बुन लिए। अब हम फिर से ये फंदे जो है लास्ट के 3 फंदों तक बुनेंगे। ये हमारी फर्स्ट स्लीव है, ये देखिए ये फ्रंट था, ये फर्स्ट स्लीव है। अब इसके हम फिर
जो है लास्ट तक बुन लेंगे 3 फंदों तक। knit 3 stitches till last 3, यहाँ तक हम बुन लेते हैं। तो ये देखिए 3 फंदों तक फिर से हमने इन्हें बुन लिया है। अब फिर यहाँ पे 2 का एक करेंगे, knit 2 together। अब इस एक फंदे को हम, ये नीडल हमारी फ्री हो गई। अब हम इसे इस बैक, ये देखिए ये हमारी पीठ है, बैक है, तो अब इसके पहले फंदे के साथ बुनेंगे इस फंदे को यूं, knit 2 together। फिर 2 फंदों को हम एस के करके बुन लेंगे, स्लिप स्लिप निट करके, यानी फिर से हमने यहाँ पे 3 फंदे जो है 3 बार जो है 2 फंदों का एक करते हुए बुन लिया। अब फिर से हम ये सारे फंदे बुन लेंगे और लास्ट के 3 फंदों तक, ऑल द स्टिचेस टिल लास्ट 3। तो ये देखिए फिर से हमारे ये 3 फंदे रह गए हैं, 2 का एक करेंगे। अब इस फंदे को हम, जो ये हमारी दूसरी स्लीव है इसके साथ बुनेंगे, जो दूसरी स्लीव का पहला फंदा है उसके साथ बुनेंगे knit 2 together। और फिर एस के करेंगे एक बार स्लीव वाले फंदों पे, देखिए स्लिप स्लिप और निट, और फिर लास्ट के जो है 3 फंदों तक बुनेंगे और लास्ट में 3 का जो 2 फंदे रहेंगे उनका 2 का एक करके हेड स्टिच बुन लेंगे। तो ऐसे हमने ये सारे फंदे एक सिलाई पे भी ले लिए और हमने टोटल 12 फंदे ऐसे डिक्रीज भी कर लिए हैं। तो पहले हम ये यहाँ तक बुन लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए हमने फिर से इन्हें लास्ट के फंदों तक बुन लिया। अब फिर यहाँ पे 2 का एक करेंगे, knit 2 together और knit लास्ट स्टिच। तो अब हमारे सारे जो फंदे हैं वो एक ही सिलाई पे आ चुके हैं। अब हम उल्टी तरफ से तो ये सारे फंदे पहले उल्टे बुन लेंगे, पर्ल ऑल फ्रॉम दिस साइड। तो ये सारे फंदे पहले उल्टे बुन लेते हैं। तो देखिए हमने ये सारे फंदे इस तरह से उल्टे बुन लिए हैं। अब इस रो को ध्यान से देखिएगा, इस सिलाई को, क्योंकि अभी हमारे पास 170 स्टिचेस के करीब हैं, 170 के करीब फंदे हैं और हमें 120 के करीब फंदे चाहिए गले के लिए। वी हैव 170 स्टिचेस एंड वी नीड नियर अबाउट 120 स्टिचेस। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या करना है, पहला फंदा स्लिप किया, 2 फंदों को स्लिप स्लिप निट करके ऐसे एस के करके बुनेंगे। अब हमने हर चौथा फंदा घटाना है, डिक्रीज एवरी 4th स्टिच। तो क्या करेंगे, 3 फंदे सीधे और 2 फंदों का एक। तो ये जो फ्रंट पैनल है पहले हम इसके फंदे इस तरह से घटाएंगे। ये देखिए knit 3 knit 2 together and thus decrease every 4th stitch। तो ऐसे अब हम पहले ये जो फ्रंट पैनल के फंदे हैं लास्ट के 3 फंदों से पहले जैसे भी हमारा आएगा वैसे ही हम इन फंदों को घटाते जाएंगे, 3 बुन के 2 का एक करते जाएंगे। तो देखिए हमने फ्रंट पैनल के यहाँ तक फंदे, ये देखिए ये 2 का एक कर लिया है 3 सीधे बुनने के बाद, तो पूरी रो ऐसे बुन ली है। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो फंदे हैं हमारे जहाँ से ये ज्वाइन हुआ है, तो ये 2 का एक करेंगे और इन 2 फंदों का एक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे 2 फंदे सीधे आ जाएंगे ऐसे। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या करना है, knit 2 together and एस के। तो ये हमने 2 फंदे एक साथ जो है 2 फंदे इस तरफ को डिक्रीज करेंगे, 2 इस तरफ को, यानी कि 2 फंदे एक साथ बुनेंगे और 2 फंदे एक साथ बैक लूप से बुनकर यहाँ पे हमने 2 फंदे एक साथ ही घटा लिए हैं। अब फिर वही करेंगे, knit 3 knit 2 together, फिर 3 सीधे 2 का एक, 3 सीधे 2 का एक। तो ऐसे ही जब यहाँ पहुँचेंगे फिर यहाँ पे हम 2 लगातार घटाएंगे। तो ऐसे हम ये रो कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने ये इस तरह से पूरी रो कंप्लीट कर ली। लास्ट में हम फिर 2 का एक करके और एक फंदा सीधा बुन लेंगे। तो अभी हमारे पास 130 के करीब फंदे हैं, 130 स्टिचेस हैं। अब फिर से हम जो है ये रो उल्टी बुन लेंगे, पर्ल ऑल। तो ये सारी सिलाई उल्टी बुन लेते हैं, पर्ल ऑल। ये हमने पूरी रो उल्टी बुन ली। अब फिर यहाँ पे हमने, अब देखिए क्या करना, क्योंकि अभी हमारे फंदे और कम हो गए हैं तो जो हमने डिक्रीज़ किया था उसकी वजह से कम हुए थे। तो 130 स्टिचेस हैं, 130 फंदे के करीब है। अब फिर इस रो में हम सिर्फ जो ये 2 फंदों का एक कर रहे थे ये करेंगे, बाकी बीच के फंदे सीधे बुनेंगे। knit 2 together knit all the stitches till end of this panel। तो यहाँ तक ये देखिए जो ये पैनल यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ तक हम पहले इन फंदों को सीधा बुन लेंगे।
ये देखिए यहाँ तक हमने ये सारे फंदे सीधे बुन लिए। अब फिर यहाँ पे 2 का 1 करेंगे और इन 2 को ऐसे के करके इस तरह से 2 का 1 कर देंगे यूँ। अब फिर बीच के फंदे सीधे बुनेंगे और फिर जहाँ जहाँ हमारे जॉइंट्स हैं, जहाँ जहाँ ये 2 पैनल्स मिल रहे हैं, वहाँ पे अब हम 2 का 1 करते हुए बनाते जाएंगे। तो ये रो हम पूरी ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में यहाँ पे फिर 2 का 1 करेंगे और एक फंदा सीधा बुन लेंगे। knit 2 together and SSK on every joint and knit rest of the knit stitches। ये देखिए लास्ट में फिर हम 2 का 1 करके एक फंदा सीधा बुन लेंगे और उल्टी सिलाई उल्टी बुन लेंगे, पर्ल ऑल स्टिचेस। और इस उल्टी सिलाई के लास्ट में भी हमने कुछ चेंज करना है, इसलिए हम पहले ये सारे फंदे उल्टे बुन लेते हैं, पर्ल ऑल। ये देखिए हमने जो है 2 सिलाई ये कंप्लीट कर ली उल्टी भी बुनकर। अभी फ्रेंड्स क्योंकि हमारे पास 126 फंदे हैं और हमें जो है 115-120 के करीब फंदे चाहिए, तो एक बार हम और जो है इसी तरह से डिक्रीज़ कर लेंगे, यानी कि एक सिलाई और हम ऐसे ही बुन लेंगे। ये 2 का 1 किया, फिर बीच के फंदे सीधे बुने और फिर जॉइंट्स में यहाँ पे जो है जैसे ये बुनी थी रो वैसे ही बुन लेंगे। वर्क दिस रो अगेन जस्ट लाइक प्रीवियस राइट साइड रो। तो ये रो बुनने के बाद फिर से 8 फंदे हमने डिक्रीज़ कर लिए हैं, 2-2 हर पैनल से। वी हैव डिक्रीज्ड 8 स्टिचेस इन दिस रो ऑल्सो। अब ये रो फिर उल्टी बुनेंगे और इस रो में जो है ये हमारी लास्ट रो है, उल्टी बुन लेंगे इसको हम। इसके बाद हमने बॉर्डर बुनना है, पर्ल ऑल द स्टिचेस। ये देखिए हमने ये सारे फंदे उल्टे बुन लिए हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हमने क्या करना है, बॉर्डर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हम 5 फंदे कास्ट ऑन करेंगे बटन फ्लैप के लिए या फिर बटन स्ट्रिप के लिए। देखिए कास्ट ऑन 5 स्टिचेस, 2 3 4 एंड 5। तो 5 फंदे हमने ये कास्ट ऑन कर लिए। अब हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 2 फंदों को तो सीधा बुनेंगे, knit 2, बीच का एक फंदा उल्टा बुनेंगे, पर्ल 1 knit 2, फिर 2 फंदे सीधे। तो ये हमने जो है बीच का बटन बैंड टाइप हमने बना लिया। ये ओवरलैप होगा, बाद में मैं आपको बताऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा कि हमने ये क्यों बनाया है। अब देखिए ये 2 सीधे आए, अब हमने 2 उल्टे 2 सीधे का बॉर्डर बुन लेना है, पर्ल 2 knit 2 एंड कीप वर्किंग दिस बॉर्डर टिल डिज़ायर्ड लेंथ। आपने अगर इसको डबल बनाना है, फोल्डिंग बनाना है, तो उस हिसाब से लेंथ रखेंगे। तो अभी मैं इसकी कुछ सिलाइयाँ अब 2 सीधे 2 उल्टा की बना लेती हूँ। ये देखिए वर्क दिस बॉर्डर फॉर नेक। तो अब ये 2 सीधा 2 उल्टा की कुछ सिलाइयाँ बना लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमारा ये कैसे बनेगा, बॉर्डर कैसा लगेगा बनने के बाद। लेकिन मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहूँगी कि यहाँ पे आपने जो है बटन होल्स रखने हैं। 2 सिलाइयाँ ये बुन लेंगे, फिर एक बटन होल रखेंगे, ये जो बीच वाला फंदा है यहाँ पे, इसलिए हमने इसे उल्टा बुना है। फिर थोड़ी सी सिलाइयाँ बुन के एक हमने और बटन होल बनाना है, क्योंकि हम यहाँ पे 2 बटन्स लगाएंगे ऊपर नीचे, तो बटन होल्स रखना नहीं भूलिएगा। ये देखिए ये सिलाई हमने कंप्लीट की है। मैं आप एक बात और यहाँ पे बताना चाहूँगी, 2 हमारे ये सीधे फंदे आए हैं, इन अगले 2 फंदों को हम उल्टा बुनने के बजाय इन्हें भी सीधा ही बुन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे बटन्स आने हैं, तो हमने इन्हें सीधा ही बुन लिया है। 4 स्टिचेस इन द एंड ऑफ दिस रो। अब हम ये बॉर्डर जो है जितनी लाइन्स आप बनाना चाहें 2x2 का बॉर्डर हम ये बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से ये गले का बॉर्डर बना लिया है, नेकलाइन बॉर्डर बना लिया है, और टोटल हमने 13 रोज 13 सिलाइयाँ बनाई है। और इस तरफ हमने ये देखिए ये 2 बटन होल्स बनाए हैं। अगर आपको स्नैप्स लगाने हैं, टिच बटन्स लगाने हैं, तो ये बटन होल्स आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इस तरफ से इन फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे। देखिए कैसे बाइंड ऑफ करेंगे, 14th रो में बॉर्डर की जो फंदे उल्टे हैं उन्हें उल्टा बुनकर पीछे वाले फंदे को पास करेंगे, और जो फंदे सीधे हैं उन्हें सीधा बुनकर पास करेंगे। इससे आपका जो बॉर्डर है वो हार्ड नहीं बनेगा, स्ट्रेचेबल बनेगा। ये देखिए अब ये 2 फंदे सीधे हैं, तो इन्हें हम सीधा बुनकर बाइंड ऑफ करेंगे। तो ऐसे हम ये पूरी की पूरी रो बाइंड ऑफ कर लेते हैं। बाइंड ऑफ ऑल द स्टिचेस इन द मैनर दे आर इन। तो ये देखिए हमने अब इन फंदों को बाइंड ऑफ कर लिया है। अब फ्रेंड्स
एक बात यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम स्वेटर बनाते हैं तो हम फ्रंट और बैक को ऐसे स्टिच करते हैं और स्लीव्स को ऐसे स्टिच करते हैं, लेकिन इसमें हमने बस ये ध्यान रखना है कि हम इन फंदों को ऐसे स्टिच करेंगे। ये जो स्लीव है, ये देखिए, ये थोड़ी सी शायद ऊपर रहेगी इससे, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो बाकी बचेगा हमारा ये इतना सा पोर्शन, उसे हमने बैक के साथ स्टिच करना है, बैक के साथ। और यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि पोंचो में हमारे ऐसे ही बनते हैं, तो हम ये पोंचो बना रहे हैं, स्वेटर नहीं बना रहे हैं, तो हमने स्लीव को जो है फ्रंट के साथ यहाँ से स्टिच करना है। और ये हम गले से स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट सुइंग दीज पार्ट्स फ्रॉम नेक लाइन। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी, क्योंकि हमने स्लीव्स में रेगुलर घटाई की थी और फ्रंट और बैक में हमने 5वीं 7वीं ऐसे करके सिलाई में घटाए थे, तो जब हम इन्हें स्टिच करेंगे तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा। और जब भी हम स्टिच करेंगे तो आपके ये पल्ले आगे पीछे आ जाएंगे, छोटे बड़े आ जाएंगे। तो उसके लिए आपने पहले इसको अंदर की तरफ से, ये देखिए ये हमारी रॉन्ग साइड है, उल्टी साइड है, यहाँ से कच्चा कर लेना है फ्रेंड्स। कच्चे टांके आप लगा लेंगे, उसके बाद ये जो है अपनी जगह से हिलेगा नहीं। यहाँ पे ये हमारा देखिए नेक है जो हमने फंदे बढ़ाए थे, तो हमने इस नेक को यहाँ से स्टिच करना है, ये चीज़ हमारी ओपन रहेगी। तो पहले हम यहाँ से ऐसे कच्चा कर लेंगे, ये देखिए, इनको मैच करते हुए इस तरह से दूर दूर टांके लगाकर कच्चा कर लेंगे यहाँ तक। ये जो हमारी स्लीव है ये हमारे पल्ले से इतना ऊपर रहेगी, ये देखिए बॉर्डर के ऊपर यहाँ तक जुड़ेगी ये। तो ऐसे हम पहले ये कच्चा कर लेते हैं। तो देखिए हमने इस तरह से ये यहाँ से कच्चा करना शुरू किया था और यहाँ तक हमने कच्चा कर लिया है। ये हमारी स्लीव है और ये हमारी बैक है, देखिए इस तरह से आया है ये। अब हम इसे राइट साइड से जो है, जैसे मैंने आपको स्टिचिंग करना बताया है इनविजिबल, थोड़ा सा मैं आपको फिर से बताऊंगी। ये देखिए यहाँ से हम इसे ऐसे लेंगे, एक फंदा इस तरफ का लेंगे, एक स्टिच ये साइड का बिल्कुल ऐसे। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से हमने ये एक साइड का जो है स्टिच उठाया, फिर इस तरफ से हमने ये साइड का एक स्टिच उठाना है, फिर इस तरफ का साइड का एक स्टिच। तो जब ऐसे हम स्टिच करते हैं तो वो इनविजिबल स्टिचिंग होती है, उसमें दिखाई नहीं देता है कि ये देखिए कैसे हमने स्टिच किया है। तो इस तरह से स्टिच करते हो अब हम ये चारों पैनल्स पूरे कंप्लीट स्टिच भी कर लेंगे और बटन्स भी लगा लेंगे। अब हम इसे फिनिश कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे इस तरह से बनाकर रेडी कर लिया है। ये देखिए यहाँ से ये बटन्स आ गए हैं बैक से आगे की तरफ को, जो हमने 4-4 फंदे दोनों तरफ एक्स्ट्रा रखे थे बैक के वो। और ये हमारी स्लीव्स जुड़ गई हैं और ये इनविजिबल स्टिचिंग का जो है बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। 2 सिलाइयों पे हम जो है इतना बड़ा घेरा आराम से इसीलिए बना पाए हैं, देखिए। अदरवाइज़ सर्कुलर नीडल पे तो ये बिना जोड़ के बन जाता, तब तो आपको स्टिच नहीं करना पड़ता, लेकिन इसमें भी इतना पता नहीं चलता है, देखिए। तो अब इसे पहन के देखते हैं। चलिए ये देखिए इस तरह से पहना है हमने अब ये, और इस तरह से ये इसकी शेप आएगी। तो फ्रेंड्स आप भी ये पोंचो ट्राई कीजिएगा, ये देखिए। और इसके लिए थोड़ी सी और एजेस का जो मेजरमेंट्स हैं, जो फंदे आपने लेने हैं, वो मैं आपके वीडियो के एंड में लिख दूंगी। तो हैप्पी निटिंग फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।